Dear students, you must have enjoyed your summer holidays and this is the time to begin your new syllabus, and now we are going to begin with the chapter number 4 of Hornbill book Landscape of the Soul. Landscape of the Soul, this chapter is written by Nathalie Troveroy. Nathalie Troveroy, the author contrasts Chinese art with European art by using two stories. दो स्टोरीज़ के थ्रू आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है, चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट का डिफरेंस बताया गया है, एंड टेल्स अस हाउ द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. वो आप स्टोरी के थ्रू आपको पता लगेगा कि कैसे चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. A wonderful old tale, एक बहुत पुरानी स्टोरी है, टेल में स्टोरी, is told about the painter Wu Daozi, जिसका पेंटर का नाम क्या है, Wu Daozi, who lived in the 8th century. और वो कहाँ रहता है, 8th century में रहता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. His last painting, जो उस वू डाउजी की लास्ट पेंटिंग थी, वो क्या बनाया था, उसने एक लैंडस्केप बनाया था. लैंडस्केप में उसने क्या क्या शो किया था, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओके, वाटरफॉल का एक्सप्लेनेशन उसने किया था. इस तरह से उसने अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी. कमीशन बाय द टैंग एम्परर, जो लास्ट पेंटिंग बनवाने के लिए किसने बोला था उसे, जो फेमस टैंग के एम्परर थे, जुआनजोंग. और वो एम्परर क्या चाहते थे, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. वो अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने किसको हायर किया हुआ था, एक पेंटर वू डाउजी को. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. जो मास्टर थे, मास्टर मीन्स जो यहाँ पर कौन थे, टैंग एम्परर जुआनजोंग. जो एम्परर थे उन्होंने क्या किया हुआ था, जितने भी वर्क वू डाउजी ने बनाए थे उन सभी वर्क को कहाँ हाइड कर दिया था, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, सिर्फ और उनको कौन देख सकता था, एम्परर देख सकता था. इस चैप्टर में नैथेली ट्रोवरॉय ने हमें क्या एक्सप्लेन किया है, चाइनीज़ आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है. ओके, बाय टेलिंग द टू डिफरेंट स्टोरीज शी कंपेयर्स द चाइनीज़ आर्ट विद यूरोपियन आर्ट. नाउ फॉर अ लॉन्ग वाइल, थोड़े टाइम तक क्या हुआ, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. एम्परर जो वंडरफुल सीन बनाया था, लैंडस्केप का उसने पेंट किया था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. ये सभी चीज़ों के बारे में एम्परर ने क्या किया, बहुत एडमायर किया, उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, क्योंकि बहुत वंडरफुल सीनरी उन्होंने क्रिएट की थी, पेंटिंग बनाई थी, जिसमें क्या क्या शो हो रहा था, फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे, हाई माउंटेन्स वर देयर, वाटरफॉल देयर, एंड क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई. बहुत बड़े स्काई में क्या दिखाई दे रहा था, क्लाउड्स वर फ्लोटिंग हियर एंड देयर. मैन दे वर वॉकिंग ऑन हिली पाथ्स, हिली एरिया में, हिली रास्ते पर वो चल रहे हैं. बर्ड्स इन फ्लाइट, और बर्ड्स ओपन एरिया में, स्काई में फ्लाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरह से उसने, एम्परर ने क्या किया, बहुत उस वंडरफुल सीन को एडमायर किया. लुक सायर, सेड द पेंटर. पेंटर ने अब क्या बोला, लुक सायर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. क्योंकि ओनली द पेंटर नोज अबाउट द रियलिटी ऑफ द पेंटिंग एंड ऑल द थिंग्स. ओके, क्योंकि जो एम्परर होते हैं वो क्या करते हैं, दे ओनली कॉन्कर द टेरिटरीज. वो सिर्फ किसी भी एक टेरिटरी, पर्टिकुलर एरिया को कॉन्कर करते हैं, जीतते हैं, ओके, बाय देयर आर्मी मैन. बट ओनली द पेंटर नोज द रियलिटी ऑफ आर्ट. सो तो पेंटर ने क्या बोला, लुक सायर, इन दिस केव. ओके, एक केव बनी हुई थी एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल पैर के नीचे, बिल्कुल नीचे बनी हुई थी. ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स लिव करना, रहना. उसने बताया पेंटर ने एम्परर को कि वहाँ पर क्या रहती है, एक स्पिरिट रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. पेंटर ने क्या किया, अपने हैंड्स को क्लैप किया. By this way, students, you will come to know the difference between Chinese art, okay, and European art. Here, Nathalie wants to tell us that Chinese paintings are based on imaginative
inner or spiritual approach, whereas the European paintings reproduce an actual view of the object. आगे आप यूरोपियन स्टोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी आप चाइनीज़ स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, वू डाउजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप यूरोपियन स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद रेफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। तो अब क्या किया पेंटर ने, ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड। जो एंट्रेंस था केव का वो ओपन हो गया। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, वू डाउजी एम्परर को कहाँ पर लेकर गया, उस केव के पास। ओके, उसने अपने हैंड्स को क्लैप किया। जैसे ही हैंड्स को क्लैप किया वो केव खुल गई। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, इनसाइड मतलब जो अंदर वाली सीनरी थी बहुत स्प्लेंडेड, बहुत सुंदर थी। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मीन्स वर्ड्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इतनी सुंदर वो सीनरी थी जो अंदर दिखाया गया था। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, हियर यू कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेंटर, एज आई डिस्क्राइब्ड यू अर्लियर दैट द ओनली पेंटर नोज द रियलिटी, सो बाय दिस वर्ड प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। पेंटर ने क्या बोला कि मुझे रास्ता दिखाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर ने क्या किया, केव के अंदर एंटर किया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। जैसे ही उसने एंटर किया तो एंट्रेंस का जो गेट था वो वहीं पर बंद हो गया। बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, उससे पहले ही बंद हो गया कि राजा अभी कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता। द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, पेंटिंग भी वहाँ से ख़त्म हो गई, गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ड, एक सिंगल साइन भी वू डाउजी के ब्रश का नहीं दिखाई दिया और ना ही वहाँ पर उसकी पेंटिंग्स का कोई भी साइन दिखाई दिया। मीन्स नाउ नथिंग वॉज देयर। ओके, नीदर वू डाउजी nor his paintings were there. Now here some words are, you can see that dwells means live और stay करना। splendid जो inside का scene था बहुत splendid था, very impressive, और you can say superb, awesome, amazing. okay, astonished means greatly surprise हो जाना और impress हो जाना। Now such stories played an important role in China's classical education. ओके, इस तरह की स्टोरीज़ जो अभी आपने चाइनीज़ की एजुकेशन के बारे में पढ़ा, चाइनीज़ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से क्या हो गया था, वू डाउजी की वो लास्ट पेंटिंग बन गई। कैसे वो लास्ट पेंटिंग बन गई, क्योंकि वू डाउजी तो कहाँ चले गए थे, उस केव में। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो चाइनाज़ के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनजंगी आर फुल ऑफ देम। ओके, यहाँ पर कुछ अलग अलग, क्योंकि अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स के बारे में बताया गया है, तो उनकी जो स्टोरीज़ होती थी, स्पेशली कन्फ्यूशियस की और जुआनजंगी की स्टोरीज़ में क्या होता था, इस तरह की चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन की स्टोरीज़ फिल्ड होती थी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वो हेल्प करते थे अपने मास्टर को किस चीज़ के लिए, अपने डिसाइपल को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। एनेक्डोट क्या होते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी और अकाउंट कह सकते हैं आप। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, और वो किसके बारे में एक्सप्लेन करते थे, स्पिरिट के बारे में। ओके, जैसे अभी उन्होंने क्या बोला था कि वहाँ पर कौन रहता है, एक स्पिरिट रहता है। और स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, और इस तरह की कुछ और स्टोरीज़ या कुछ और फेमस पेंटर्स के बारे में लिखा होता है उन बुक्स के बारे में। और एक और स्टोरी थी जिसमें एक पेंटर के बारे में बताया गया था, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। वो क्या करता था, वो जब भी अपनी कोई पेंटिंग बनाता तो उसमें वो ड्रैगन की आई को पेंट नहीं करता था, मतलब पूरी पेंटिंग वो कंप्लीट कर लेता बट ड्रैगन की आई नहीं बनाता था वो। क्यों? इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसको क्या लगता था कि वो जो पेंटिंग है उसमें से वो ड्रैगन बाहर निकल आएगा। एंड विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर इज अ नेम ऑफ स्टोरी बता रहे हैं, एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाउंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और उस पेंटिंग को मैंने क्या माना, वेस्टर्न पेंटिंग का मोस्ट रिप्रेजेंटेशन माना। डिसाइपल, कुछ वर्ड्स गिवन है यहाँ पर। डिसाइपल का मीनिंग क्या होता है, अ फॉलोअर और अ प्यूपिल। एनेक्डोट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी और शॉर्ट अकाउंट यू कैन से।
यहाँ से अब एक नई स्टोरी आगे स्टार्ट होने वाली है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कोल्ड क्विंटन मैस्टिस फेल इन लव विद द डॉटर्स पेंटर। ओके, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प की प्लेस का नेम है। एंटवर्प में क्या हुआ, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ये ब्लैक स्मिथ है, लोहार जिसको बोलते हैं। ओके, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कोल्ड क्विंटन मैस्टिस फेल इन लव विद द डॉटर्स पेंटर्स डॉटर। क्विंटन जो थे वो एक पेंटर की डॉटर से मीन्स उसको लव हो गया। एंड द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और जो फादर थे पेंटर, उन्होंने उस क्विंटन की प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब वो उसको सन इन लॉ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्विंटन कौन थे, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ थे ओनली। ओके, सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज पैनल। अब आगे देखो क्या किया, क्योंकि एंटवर्प में यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है। क्विंटन कौन थे, एक ब्लैक स्मिथ थे जो एक पेंटर की डॉटर से लव करते थे। फादर ने उनके प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्विंटन ने क्या किया, ही स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, और उन्होंने पेंटर के स्टूडियो में चले गए वो, और वहाँ पर जाने के बाद, एंटर करने के बाद ही पेंटेड। ओके, और उन्होंने क्या पेंट किया, एक फ्लाई का पिक्चर पेंट किया ऑन द लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट, और इतने डेलिकेटली और बिल्कुल रियलिटी मीन्स रियल फ्लाई उन्होंने उसके ऊपर बना दिया, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, और मास्टर ने क्या किया, उसको स्वेट इट अवे मीन्स भगाने की, मारने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, मीन्स उसको पता ही नहीं लगा कि दैट फ्लाई वॉज नॉट रियल, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल डेलिकेटली और इतना रियल लग रही थी। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन एम्प्रेंटाइज, और क्विंटन उसी टाइम इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, किस चीज़ के लिए, एज एन अप्रेंटाइज मीन्स एक ट्रेनर के लिए, इनटू हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में उस पेंटर को वहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसकी डॉटर से उसकी मैरिज भी करवा दी गई। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो किसके लिए गए, वो क्या बनने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, मीन्स उसको उनको माना भी गया कि वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स बन गए। दीज टू स्टोरीज मीन्स आपने अब दो स्टोरीज अलग अलग पढ़ी हैं, ठीक है। पहले वाली स्टोरीज जो किसके बारे में हमें बता रही थी, चाइनीज़ आर्ट के बारे में। सेकेंड हम जो ये स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें पेंटिंग को बिल्कुल कैसा दिखाया गया है, डेलिकेट रियलिज्म की तरह दिखाया गया है। अलग अलग हो गया ना दोनों, चाइनीज़ आर्ट और दूसरा आर्ट कौन सा देखा हमने, यूरोपियन आर्ट। ओके, पेंटर्स ऑफ हिज एज। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, अब ये दो स्टोरीज हमें किसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करती हैं। बिगनिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट नथैली ट्रोवरॉय द ऑथर कॉन्ट्रास्ट चाइनीज़ आर्ट विद यूरोपियन आर्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी किसके बारे में, वू डाउजी द पेंटर के बारे में, जो चाइनीज़ आर्ट को शो करती थी। और उन्हीं ही कैटेगरी में एक और पेंटर आए थे जो कभी भी ड्रैगन की आई को नहीं बनाते थे, किस डर से, दैट इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो उड़ने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग स्टोरीज हमारे सामने आई हैं। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ द आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। हमें यही बताया गया है इस चैप्टर का मेन थीम, कि ये जो डिफरेंट स्टोरीज हैं वो हमें क्या शो करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दैट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि क्या क्या शो करती हैं कि अलग अलग तरीके का आर्ट क्या अचीव करने की कोशिश। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, मीन्स इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम क्रिएट करता है यूरोपियन आर्ट। ओके, रियलिटी शो करता है, और जो चाइनीज़ आर्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट आर बेस्ड ऑन इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। थैंक यू।